यह घटना 1993 की है। एक युवती ने प्रभात खबर को एक पत्र लिखा था कि कैसे उसके साथ उसकी भाभी के भाई ने होली के दिन बलात्कार किया। वो युवती मानसिक तौर पर काफी परेशान थी और अपने दर्द को बांटना चाहती थी। उसे कोई साथी नहीं मिल रहा था। सामने आकर बोलने की वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति में उसने प्रभात खबर को विस्तार से पत्र लिखा और इसे छापने का भी आग्रह किया। वो युवती चाहती थी कि किसी और के साथ ऐसी घटना नहीं घटे, इसलिए इस मामले को सामने आना चाहिए। प्रभात खबर ने महसूस किया कि उक्त पत्र को प्रमुखता से छापना चाहिए। अंततः उस पत्र को प्रभात खबर की साप्ताहिक रविवारीय पत्रिका 23 मई 1993 की कवर स्टोरी बनाया गया। 1993 का वह पत्र आज भी सामयिक है। समाज में युवतियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसका उस पत्र में उल्लेख है। इसलिए ऐसे पत्रों का आज से 20-30 साल पहले भी महत्व था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हाँ, यह सही है कि प्रभात खबर ने उस युवती का नाम नहीं छापा था। पत्र इस प्रकार है। मेरी भाभी के भाई ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं एक लड़की हूँ, औरत भी हूँ, मेरी माँ भी है, मैं भी माँ हूँ। नारी का अधिकतम स्वरूप मैं पा चुकी हूँ। साथ ही समाज में परिवार ने बहू और बेटी का दर्जा दिया है। मैं मध्यम वर्गीय परिवार की एक बेटी हूँ। 3 बहन, बहनों में बड़ी। एक भाई सबसे बड़ा है। 2 बेटों की चाह में शायद 3 बेटियां आ गईं और बोझ बन गईं। उपेक्षा और कड़े अनुशासन के कारण दब्बू भी बनी। बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार भी किया। मैं बीए पार्ट 3 की छात्रा हूँ। मेरे पिता एक कारखाने में कार्य करते हैं। हमारे समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, और वह भी दिया जिसकी बात या तो सुनती थी या पढ़ती थी, पर कभी सोच नहीं पाती थी कि मेरे साथ भी वैसा हो सकता है। और हुआ मेरे साथ। बलात्कार। आज मैं टूट चुकी हूँ। मैं किसी से कह नहीं सकती। यह बात घुट घुट कर जी रही हूँ, तो मेरे मनोविज्ञान में सिर्फ एक बात आ रही है, आत्महत्या। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि संयोगवश धर्मयुग का एक अंक, कल मुन्ही तू मर क्यों न गई, सहेली से मिला। मैंने उसमें बलात्कार से पीड़ित महिलाओं के बयान पढ़े तो लगा कि मेरी ही कहानी है। पर धन्य हैं वे महिलाएं जो खुलकर बयान दे पाईं। इसके बाद मैं सोची कि नीचता तो उस दुष्ट ने की, जेल में क्यों रही हूँ। उस धर्मयुग में बहुत कुछ लिखा था। सब कुछ एकदम सच था। उसमें लिखा था कि 67% मामलों में किसी भी लड़की से बलात्कार उसके नजदीकी संबंधी या रिश्तेदार या पड़ोसी ही करते हैं। मेरा उद्देश्य है उन सभी लड़कियों, औरतों और नारियों को सावधान करना जो चरित्रवान हैं, पर वासना में पुरुष के चंगुल में फंसकर बलात्कार की शिकार होती हैं। इसी वर्ष होली की घटना है। मैं अपने घर में अकेली थी। माँ, पिता, बहन और भाई सभी रिश्तेदार के घर गए थे। शाम के 7 बजे थे। मेरे बड़े भाई की ससुराल भी यहीं है। उनके साले आए। मैंने औपचारिकता निभाई। उन्हें गेस्ट रूम में बिठाकर उनके लिए दही बड़ा और छोला निकाल कर ले गई। उनके आगे टेबल पर रखने लगी। उसने पूछा कि आपके वो नहीं आए हैं। मैं बोली नहीं। फिर उसने कहा पहले होली मना लें, फिर नाश्ता वगैरह। रिश्ता हंसी मजाक का था। मैं सदैव संकोची रही हूँ। उसने अबीर निकाला। गेस्ट रूम में चादर साफ थी। मैंने साफ किया था, इसलिए कहा कि यहाँ चादर गंदी होगी। बीच वाले रूम में आ गई। वह मेरी ओर न आकर दरवाजा बंद करने लगा। मैंने कहा गेस्ट आएंगे, बंद देखकर लौट जाएंगे, मत बंद कीजिए। मैं थोड़ी डरी। वह बोला अरे खोलते हैं, अबीर लगाकर। मैं खड़ी थी। बैठ जाइए चौकी पर। मैं बैठी। पीले रंग का अबीर उसने पूरे मुंह में लगाया। अपना हाथ सीधे मेरे स्तन में घुसाने का प्रयास किया। मैं अचकचा गई। यह क्या कर रहे हैं आप? और मैं खड़ी हुई। पहला प्रयास दरवाजा खोलकर बाहर भागने का किया, पर उसने कसकर मेरा हाथ पकड़ा। जबरदस्ती धक्का देकर चौकी पर बैठाने लगा। मैं घबरा गई। इस बार सामने मेरा रूम था, जहां मैं सोती थी। पूरी ताकत से कहा आप क्या कर रहे हैं? वह बोला क्या रखा है? आप इतना नखरा कर रही हैं।
मैं अपनी पूरी ताकत से रूम की ओर भागी। साड़ी उसके हाथ में थी। आधी साड़ी खुल गई, आधी पकड़ी थी। इस बार मैं गिरी। कैसे, समझ में नहीं आया, पर सर में चोट लग गई। साड़ी पूरी खुल गई। मैं चिल्लाना चाह रही थी। मैं जानती थी कि रूम से आवाज बाहर नहीं जाती। हाँ, याद आया, घर में वह टेप जो उसने दहेज में बहन को दिया था, उसकी आवाज बहुत तेज कर दी थी। बाहर लगभग सभी के घर गाने बज रहे थे। पर क्या करते, पूरा शरीर डर से कांपने लगा। मैं रोने लगी। मैं दोनों हाथ से अपना पैर पकड़े पक्का पर बैठकर बोली, 3-4 बार, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। कुछ देर वह शांत रहा। एकाएक दोनों हाथ से वह गर्दन दबाया और ऊपर की ओर उठाया। मेरी आवाज रूंध गई। उसने चौकी पर पूरी तेजी से पटक दिया। मेरा पूरा शरीर थरथरा रहा था। मैंने उठने का प्रयास किया। एक हाथ से उसने मेरी गर्दन को दबाया। मेरा दम घुटने लगा। मैंने दोनों हाथों से उसका हाथ हटाने का पूरा प्रयास किया। मेरी आवाज बंद हो गई थी। मेरे शरीर पर साया था, सिर्फ पेटीकोट था। कुछ ही देर बाद मैं बेहोश सी हुई। हालांकि आंख खुली थी। अब मैं क्या लिखूं, समझ में नहीं आ रहा। मैं कलंकिनी हो गई, चरित्रहीन हो गई। वह उठा, पेटीकोट ठीक किया, साड़ी नीचे से उठाकर मेरे शरीर पर रख दिया और चूड़ी जो फूट गई थी, उन्हें चुनकर बेसिन में डाल दिया और चला गया। कुछ बोला, मैं सुन नहीं सकी। उसके जाने के साथ ही मेरा ध्यान टूटा। तेजी से जाकर रूम में बंद हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। सिर्फ 5 या 10 मिनट में मैं क्या से क्या हो गई। उसके बाद पड़ोसी की एक लड़की आई। मुझे रोती देख वह मजाक करने लगी। जीजाजी नहीं आए, इसलिए रो रही हैं। मैं स्तब्ध थी। सच तो कुछ और है। मेरी अपनी भाभी के भाई ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं क्या करूं? 9-10 बजे रात तक बहनें आईं। पापा माँ सभी आए। किसी ने कुछ नहीं पूछा। अगर मेरे सर में चोट या केहूनी की छिछन के बारे में वे पूछते तो मैं बता देती। पर सभी आए और सो गए। मैं रात भर सो नहीं पाई। अब तो सबसे डर लगता है। मैं यह बात किससे कहूँ? अगर सहेली से कहूँ तो पूरी चर्चा का विषय बनेगा। माँ बाप तो बेटी पर ही ज्यादा शक करते हैं। और भाई या भाभी को बताऊं, जो उनका साला या भाई है? क्या भाई विश्वास करेंगे? स्कूल के जमाने से सरल थी, जहां से आज तक पिता और भाई की छाया में रही। कहीं भी अकेली नहीं गई। बीए में पढ़ती थी, तब शादी हो गई। छेड़खानी तो हम लड़कियों से खूब होती है। गंदी गंदी बात टेम्पो स्टैंड से लेकर सिनेमा हॉल तक सुनाई जाती थी। पर मैंने इन सब पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैं लड़की में अच्छी मानी जाती थी। चरित्रहीन लड़कियों से मुझे घृणा होती थी। आदत हो गई थी और दबाव घर से था ही। इस कारण दब्बू थी। कभी किसी स्तर से ना किसी से झगड़ा किया, न विरोध। मैं यह लिख रही हूँ आग्रह के साथ कि इसे छाप दीजिएगा। मेरे घर भी प्रभात खबर आता है। इसलिए मुझे लगेगा कि जो लड़कियां अपने रिश्तेदार पर विश्वास करती हैं, वे मेरी तरह बलात्कार की शिकार न हों। मैं पढ़ने में कमजोर हूँ। हताशा और घुटन है। बात आप लोगों के लायक नहीं लिख पाई। बेटी हूँ, इसलिए सिर्फ ब्याह हो जाए, इसलिए पढ़ा दिया गया। अतः गलती सुधार लेंगे। मैं धर्मयुग के उस अंक से प्रेरणा पाकर आपके अखबार में लिख रही हूँ। नाम सही लिखूंगी, पता नहीं लिखूंगी, सिर्फ शहर का नाम। मैं तो समझ ही लूंगी। पता लिखने का साहस नहीं है। एक 30 वर्ष का 3 बच्चों का बाप, सुंदर पत्नी का पति। मेरे अपने भाई का साला बलात्कार करेगा, अपनी ब्याहता बहन की नंद से, जहां उसने अपनी इज्जत भेजी है। वहां की इज्जत लूटेगा। यह मेरे सोच से बाहर था। मेरे पति मुझको बहुत प्यार करते हैं। उनसे कहने में डर लगता है, क्योंकि पूरी जिंदगी का क्या होगा? एक बुरा तो झेल नहीं पाए, अगर पति छोड़ देंगे तो क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? मैं सोचती थी कि अगर मेरे साथ कभी ऐसी घटना हुई तो चिल्लाकर लोगों को जुटा दूंगी। मेरी आवाज तेज है, कड़ा विरोध करूंगी। पर जब विपदा आई तो हताश हो गई, रोने लगी। मैं उन सहेलियों से माफी चाहती हूँ, जिन्हें मैं दब्बू कहती थी। आज क्या हाल है मेरा?
हमसे अच्छा आप लोग समझते होंगे। आज का समाज मुझे ही दोषी ठहराएगा। उस नीच को क्या, मैं क्या कर सकती हूँ? चुपचाप सहन कर लूंगी। बहुत हिम्मत करके अखबार में लिख रही हूँ। आशा है आप लोग इंसान की तरह सोचेंगे। मेरी गलती क्या है? मेरा दोष कितना है? सिवाय इसके कि मैंने उसे भैया कहा। एक बार तो राखी बांधी थी, जब वह बहन से राखी बंधवाने मेरे घर आया था। कृपा करके इसको छाप दीजिएगा। मैं नाम लिख रही हूँ, पता नहीं लिखूंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आज मेरी क्या हालत है। मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, कहीं से कोई सहारा नहीं है। इस पत्र को लिखने वाली युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला बाहर का व्यक्ति नहीं था, बल्कि परिचित ही था, अपने परिवार का ही था, जिसने रिश्तों की आड़ में होली के मौके पर उसका फायदा उठाया था।